साथियों नमस्कार। मैं आपको एक चीज़ जनाना चाहता हूँ। जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी, पशु के मांस भखे सब कोई, न रही भखे सियारा जी। ये कैसी बेईमानी है। वो घास फूस को खा पका के जीने वाली प्राणियों को मार करके हम खाते हैं, फिर तो हमको क्यों वह पशु नहीं खाता है। हम सियार को नहीं खाते हैं, सियार मुझे खाता है। यही बेईमानी है। हमने मोटा मोटी जहाँ तक जिस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ कहने का प्रयास करता आ रहा हूँ, एक किताब थी, आपको जैन धर्म वालों ने शोध और समीक्षा करके निकाला था, जो शायद अभी भी लंदन के लाइब्रेरी में है, राजस्थान में। तो उसने हर एक खाद्य पदार्थों से पाए जाने वाले प्रोटीन और ऊर्जा का एक डाटा बनाया। उस डाटा से मैंने कुछ संकलन किया है। पहला नंबर आता है मूंग का। मूंग में आपको 24% प्रोटीन और 100 ग्राम में 334 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। उड़द में आपको 340 कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। अरहर में 333, मसूर में 346, मटर में 359, चना में 372, लोबिया में 327, सोयाबीन में 430, बादाम में 656, काजू में 516, तिल में 564, मूंगफली में 561, जीरा में 356, मेथी में 333, पनीर में 348, घी में 900। अच्छा, आइए अब अंडे में 173 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, तो मछली में 91 ओनली 91, सूअर में 144 और बकरी के मांस में 194 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ये साइंटिफिक रिसर्च है उन जैन धर्म के संतों का। उन लोगों का स्टेटमेंट्स 1% आज तक गलत नहीं हुआ है, इसलिए गलत। वैसे भी आप चाहेंगे इसका गूगल करने के लिए तो वो तो हाजिर जवाब सबको जवाब दे देगा। इसलिए मैंने आपको ये कहने का प्रयास किया कि हम हाँ, सबसे तो पहले सृष्टि, ये क्रिएशन ने हम प्राणियों का वर्गीकरण किया है, जातियों में बांटा है। चौपाया है, दोपाया है, खड़ा चलने वाला है, पट चलने वाला है, रेंगने वाला है, कूदने वाला है, फांदने वाला है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, मनुष्य है। यही जाति होती है। जाति वो जो मनुस्मृति के आधार पर जाति नहीं, वो तो गड़बड़ है। लेकिन एक जात मनुष्य का होता है, एक जात पशु का होता है, भैंस की अलग जात, गाय की अलग जात, तमाम प्राणियों का अलग अलग एक जात होता है। अब हर जात में एक सिस्टम लोड किया है। क्या? तो जिस प्राणी को सिंह नहीं होता है, उसको दांत केवल नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। जिस प्राणी में सिंग नहीं होता है, उस प्राणी में दांत ऊपर और नीचे भी होता है। तर्क कीजिए, आपके गाय घर में गाय, बैल, भैंस, घोड़ा सब कुछ होगा। अच्छा, दूसरी बात, दांत का बनावट, बिल्ली हो या कुत्ते, सिंह, बाघ, तेंदुआ, जो केवल प्राणियों को ही मार के जिंदा रहता है, उसके दांत आपको गोल मोल, नुकीले और लंबे मिलेंगे। और जो शाकाहारी प्राणी है, घोड़ा, गधा, बैल, गाय, मनुष्य, इसके दांत आपको नुकीले नहीं मिलेंगे, इनके दांत आपको चिपटे मिलेंगे। ये क्रिएशन की विशेषता। तो वहाँ तो अलग कर दिया। अब हमारे साथ क्या मजबूरी है कि हम, वैसे क्या कहा जाए,
साहित्यकारों ने कहा अहमक मूर्ख को, भूला वे अहमक नादाना जिन हरदम राम ही न जाना। बरबस यानी के गाय पछारिन, गला काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा कर डारे ताको कहत हलाल हुआ। हलाल का क्या परिभाषा हुआ? एक संजीवित प्राणियों को बंध करके हम कहते हैं कि ये हमने हलाल किया है। सोचिए थोड़ा सा, ये हमारी कितनी बड़ी नादानी है। एक जिंदे विचरने वाले जीव के, प्राणी का हिंसा करके हमने उसको हलाल कहा। अच्छा, तो हमने तो कुछ खाद्यान्नों के, खाद्य पदार्थों के से प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं को आपको गिनाया, लेकिन यहाँ बातें आती है जाहि मांस को तू पाक कहत है। ठीक है, पेशाब करने के लिए जाओ, पानी के साथ जाओ, एकदम पाक एवं पवित्र रहो, लेकिन मांस तो हलाल हो गया। अंकुर भखै सो मानवा और रजबीज भखै सो स्वान, मांस आहारी मानवा सद्य नरक समान। जाहि मांस को तू पाक कहत है, ताकि उत्पत्ति सुनो भाई, रज बिरजते मांस उपानी सो मांस न पाकी तुम खाई। अपनी देख कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़ों ने किया, उनकी खून तुम्हारी गर्दन जिनको तुम उपदेश दिया। गाजियाबाद में भंगेल शहर में एक मौलाना जी थे, शायद फखरुद्दीन अली अहमद नाम था, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। बातें कुछ देर चली, लेकिन बाद में जब हम इस पैटर्न पर आए तो उनने जो हमको कहा, देखिए ये तो हम लोगों में ऐसा कुर्बानी होती आई है, इसलिए हम लोग कहते, अपनी देख कहत नहीं हम कहत हमारे बड़ों ने किया। वह अपने पिछलों पर छोड़ जाते हैं। अगर वह स्वविवेकी होता, अपने अकल और दिमाग का इस्तेमाल किया होता, तो फिर वह इस भूल में नहीं उलझता। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने मन मतलब से गंदगी को साफ करते हैं। गई सियाही आई सफ़ेदी, दिल अजहू न सफ़ेद हुआ, तो रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पेट में हुआ। अरबी में हुजरे कहते हैं गंदगी को। उस गंदगी में बैठ करके हम जीवन निकाल लिए। और एक बात हंसी आएगी, पाकिस्तान की एक पत्रकार है आरजू काजमी, वो एक डिबेट बैठाती है प्रायः एक मुल्ला जी को लाके। अब प्रश्न उसका एकदम सुलझा हुआ प्रश्न होता है। हमने आपको फेसबुक में उनका 1-2 ठो शेयर कर दिए हैं अपने पेज पर, मेरे पेज पर देखिएगा। कहना है मौलाना साहब एक बात कही है हमको कि मुल्ला मरेंगे तो जन्नत में 72 हूरें मिलेगी, हम औरतों को क्या मिलेगा? वही पुराना वाला पति इस संसार में जो है। वहाँ तो मौलवी साहब लड़खड़ा गए, जवाब क्या देंगे वो तो? और झूठ का जवाब झूठ होता है। धरती के अलावा और कहीं जन्नत है ही नहीं। जन्नत कहिए, दोजक कहिए, यही धरती है, यही कर्म फल आपका इंसाफ करेगी। कार्य कारण का सिद्धांत इस क्रिएशन में चलता आ रहा है, चलता रहेगा। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। आपने आम तोड़ के खाया होगा, गुल्लर तोड़ के खाया होगा, बट वृक्ष का वृक्ष बहुत मोटा होता है। लेकिन एक चीज, ये सांख्य दर्शन की बात है, एक बट वृक्ष है जो एक मटर के बराबर का होता है, और इतने मोटे वृक्ष का अस्तित्व उसी बीज में होता है, जो वक्त पा करके वह एक बहुत मोटा तगड़ा वृक्ष बनता है। कहने का ये भाव है कि जब तक उस वृक्ष का अस्तित्व उस छोटे से बीज में नहीं था, तो फिर ये कहाँ से आया? ठीक उस शून्य में, उस मेरी आत्मा में इस क्रिएशन का बीज है। उपयोगिता में सृजन करने को हम उत्पादन करते हैं, ठीक है। अगर आप सुदृढ़ भाषा में सुदृढ़ जवाब खोजेंगे तो न ये सृष्टि कभी हुई थी, न होगी, न प्रलय होगी। होगा क्या? बिग बैंग। बिग बैंग के पीछे कोई अस्तित्व था ना, फिर तो यह सृष्टि बिखरी है। हर चीज़ का विस्तार हुआ है, नया न कुछ हुआ है, न आगे कुछ होने वाला है। आपके आंखों से ओझल होने वाला है, आप उससे ओझल होने वाले हैं।
बस इतना ही आज तक चलता आया है और चलता रहेगा। इसको थोड़ी सी देखने की जरूरी है अक्लमंदी से। नया हमने कहा कि एक मोटे वृक्ष का अस्तित्व एक छोटे से बीज में था, और एक इतनी मोटी लत्ती होती है कदीमे की, उसमें इतना बड़ा बड़ा फल लगता है। ये कहाँ की बेईमानी है? इतनी मोटी लत्ती में इतना बड़ा फल लगता है, और इतने बड़े इतने मोटे वृक्ष में एक छोटा सा बीज मिलता है। यही है क्रिएशन, सृष्टि की गति, कर्म की गति। उद्धव जी ने बहुत अच्छा गाया है। कर्मन के गति न्यारी उधो, कर्मन के गति न्यारी उधो, काहे बिरछा पंगु फल देत है, लत्ती देत फल भारी, मूर्ख राजा राज करतु है। मैं सत्ता की चर्चा नहीं करता हूँ। अभी आदमी जिंदा है, 1-2 साल और जिएंगे। नाम है उनका सोखीलाल, घर है नेपाल में। बैरेज के किनारे वह मछली मार रहा था। नेपाल में होता क्या है, तो राजा की सवारी चलती है साल में 2 महीना, पैदल भ्रमण करते हैं अपने राज्य में कहीं कहीं। वही बाड़ी थी, बैरेज नहीं बना था। नाविक देखा, नाव को बुलाया, कहा चलो उस पार चलो, हिनु हिन मुझी तई पारगर, ऐसे बोलता है। राजा बैठा, मंत्री बैठा, 2-4 कोतवाल सिपाही, सब कोई बैठा। लेकिन किनारे आते आते एक बालू के चहटी में जो नौका लगा ना नाव में, तो राजा झुक गया ऐसे। तो अब तो राम रजाई सु हो गया, ऑर्डर हो गया, हम दिनों यालाई गोली। तो मंत्री जो बैठा हुआ था वो तो चालाक होता है, अकबर से बीरबल काबिल था, सिकंदर से शेख तकी काबिल था। बोला हजूर एला मर्दा खेरी हामीहरू पनि डुबी हाल्छु, तब कसरी हुन्छ। इसका ये अर्थ हुआ कि इसको गोली मार देंगे तो हम लोग तो सब मरिए जाएंगे, तो इसको गोली क्यों मारेंगे। अब तो राजा का ऑर्डर था ना। वहाँ एक पुतला बनाया, एक पुतले में उस नाविक का आकार बना के उसमें गोली मारा। मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी उधो, कर्मन के गति न्यारी, काहे बिरछा पंगु फल देत है, लत्ती देत फल भारी, सुंदर नारी पिया बिनु झोंक है, कुब्जा करत श्रृंगारी उधो, कर्मन के गति न्यारी। ये कर्म की गति है। कर्म पे भरोसा रखिए, कर्म फल पर भरोसा रखिए, वही आपका आगे का निर्णय करने वाला है। और स्वयं अपनी सोच को दृढ़ कीजिए, सुदृढ़ कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, भजन कीजिए, साधन कीजिए, ध्यान कीजिए। जो उससे कुछ पाइए वही आपके जीवन को जीने का एक सिद्धांत और आधार बनेगा।